मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ, अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेरी जिंदगी में भी अब आपके अलावा और कोई नहीं है। लगता है हमारी बेटी आज जरा सी अपसेट है। हमें नहीं बताओगी क्या बात है? हाँ, इस घर में मुझे बार बार यह एहसास दिलाया जाता है जैसे मैंने प्यार में ही कोई अपराध कर लिया। मम्मी जी, हमारी नितिन से बात कराइए, हमें बात करनी है नितिन से। हॉस्टल का टाइम खत्म हो चुका है। शेयर खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए ना? तो तुम अपने पापा से जाके क्यों नहीं मांगते? अरे वो कहाँ से देंगे? एक बार मांग के तो देखो। पापा, बोलो बेटा। पापा वो मुझे कुछ शेयर खरीदने थे, इसलिए कुछ। देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, तुम्हें अगर कोई और बात करनी है तो तुम कर सकते हो। पापा वो यूरोप की इंटरनेशनल कंपनी के शेयर हैं। मैंने कहा है ना कि मुझे तुम्हारे शेयर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। पापा मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे एक बात बताओ, आज तक तुम्हारे इस बिजनेस में तुमने क्या किया है? सिर्फ पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं। देखो बेटा, अभी भी वक्त है। कोई सोच समझकर ऐसा बिजनेस करो जिससे 4 पैसे कमा सको। अपना जीवन इस तरह बर्बाद मत करो। पिताजी, एक बार अपने बेटे पर भरोसा तो करके देखिए। भरोसा? अरे कितना भरोसा करूं इस नालायक पे? मैंने हजारों रुपए नहीं, लाखों रुपए बर्बाद किए इस पर। तो क्या हुआ? है तो आपका ही बेटा ना। बेटे का क्या मतलब? कि वो सारी जिंदगी माँ बाप को लूटता रहे? बेटी को तो सारी जिंदगी हो गई लूटते हुए, तो कुछ नहीं। बेटे ने 2 पैसे क्या मांग लिए तो सांप लौट गए आप लोगों के सीने में, है ना? मधु। क्या मधु? अगर तुम आज तक कुछ नहीं कर पाए ना, तो सिर्फ इनकी वजह से। ये सिर्फ अपनी बेटी का ही घर भरेंगे। हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते ये लोग। चलो, अब खड़े क्यों हो? चलो यहां से। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब किस बात पे झगड़ा हो गया? तुम्हारा बेटा उससे पैसा मांग रहा है। सुलक्षणा, मैं कहां से पैसे लाऊं? तुम बताओ, मैं कहां से पैसे लाऊं? जो पैसे थे मैंने उसको दे दिए, लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ पैसे बर्बाद किए। और आज तुम्हारी बहू मधु मुझे कोस रही है और हम पर ये ताने लगा रही है कि हम अपनी बेटी का घर भर रहे हैं। अरे हमने अपनी बच्ची को क्या दिया है? सिर्फ इस घर की परेशानी और कुछ नहीं। उसके आंखों में आंसू। सुलक्षणा, मैं सच कह रहा हूं कि मैं इन दोनों से तंग आ चुका हूं।
तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मॉम से बात करके टाइम वेस्ट मत करो। हॉस्टल का टाइम खत्म हो चुका है, अब वहां फोन करने की जरूरत नहीं, समझी? रूपाली, रूपाली आखिर हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? बच्चों की बहुत याद आ रही है। बच्चों को याद करने का यही कौन सा ढंग है? तो मैं क्या करूं बताइए? क्या करूं? रूपाली, तुम भी कमाल करती हो। अगर बच्चों की याद आ रही है तो बच्चों को फोन लगाओ, फोन लगाकर उनसे बात करो। कैसे बात करूं? कोई बात करने दे तब ना। कैसी बातें कर रही हो? किसने मना किया है तुम्हें फोन पर बात करने से? आपको क्या पता, इस घर में मुझे अपने ही बच्चों से बात तक नहीं करने दी जाती है। आपको पता है, नितिन का फोन आया था और माँ जी ने मुझे उससे बात तक नहीं करने दी। अरे नहीं रूपाली, ऐसा नहीं होगा। तुम जरूर घर के किसी दूसरे काम में बिजी होगी, इसीलिए वो तुम्हारी बात नहीं करवा पाई होंगी नितिन से। हाँ, मैं पूजा में थी, लेकिन फोन कटने से पहले ही मैं वहां पे पहुंच गई थी। फिर भी माँ जी ने मेरी नितिन से बात नहीं कराई। मैं बात करवा देता हूं। हेलो, पाइनवुड हॉस्टल। हाँ, could I speak with नितिन जायसवाल? मैं उसका फादर विपुल जायसवाल बोल रहा हूँ। ओके? नहीं, कोई बात नहीं। मैं ब्रेक के बाद फोन करूँगा। थैंक यू। क्या हुआ? क्या कहा वार्डन ने? वो उन्होंने बोला कि ब्रेक के बाद फोन करने के लिए। पता नहीं आपने बच्चों को कौन से हॉस्टल में डाल दिया है जहाँ ब्रेक ही नहीं होता। रूपाली, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने बहुत जल्द हॉस्टल ले चलूंगा। ओके? रहने दीजिए, आप तो बस कहते ही रहते हैं, लेकिन लेके तो जाते नहीं हैं। इस बार सिर्फ बोल नहीं रहा, लेकर चलूंगा, आई प्रॉमिस। और वहां हम लोग हॉस्टल चलेंगे, फिर बच्चों के साथ खूब घूमेंगे। ओके? लेकिन अगर माँ जी नाराज हो गई तो? माँ जी को मैं संभाल लूंगा, तो मैं उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? आप ये रोना धोना बंद करो और जाकर चेहरा साफ करो। ऐसी रोती हुई लड़की मेरी बीवी और नितिन की माँ तो बिल्कुल नहीं लगती है। राइट? स्माइल। निहारिका, अरे मिताली, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ अचानक इस तरह आओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। बैठो ना। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं तुमसे जल्द मिलना चाहती हूँ, इसलिए आ गई। बहुत अच्छा लगा। अब चाय तो पियोगी ना? अरे नहीं, चाय बाद में पीऊंगी, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जरूरी बातें मुझसे? बताओ, क्या जरूरी बात पूछनी है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी पर किताब लिखना चाहती हूँ। आर यू सीरियस? या आई एम सीरियस। तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रही हूँ? अरे मैंने तो तुम्हारी जिंदगी पर किताब लिखना शुरू भी कर दिया है। कम ऑन मिताली, मैंने जिंदगी में ऐसा तो कुछ किया नहीं जिस पर किताब लिखी जाए। निहारिका, ये जरूरी नहीं है कि हम जिंदगी में कुछ
बड़े या महान काम करें तभी हम पर किताबें लिखी जाए। तुमने बचपन में वो लकड़हारे और चरवाहे की कहानी तो सुनी होगी, उन पे भी लिखा जाता था ना। अब उनकी जिंदगी क्या थी, क्या हैसियत थी उनकी? फिर तुमने तो अपनी जिंदगी में बहुत महान काम किए हैं, समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया है। ओके बाबा, तुझे जो कुछ भी लिखना है तू लिख सकती है, तुझे पूरी इजाजत है। अच्छा, जो मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में उस पर तो मैं लिख रही हूँ, बाकी मुझे तुमसे वो पूछना है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। मेरा मतलब, मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। बताओ ना निहारिका। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में तुम्हें क्या बताऊं? मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश हूं। निहारिका, मैं तुम्हारे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहती हूँ। मिताली, वो तो क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, वो क्या है ना कि निहारिका, तुम किसी गहरी सोच में लग रही हो, क्या बात है? मिताली, मैं ये सोच रही थी कि अब अगर तुम अचानक उनसे कुछ पूछोगी तो पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। I mean, तुम उनसे कुछ पूछो तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी और मुझे यकीन है कि वो सारी बातें खुश होकर बताएंगे। अच्छा, आज मैं उनसे मिल सकती हूँ? आज नहीं, आज वो अरे ठीक है, आज नहीं तो एक दो दिन में। क्या है ना मिताली, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जब वो लौट आएंगे तब मिल लेंगे। लेकिन हाँ, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो जैसे ही लौट आए मुझे फ़ोन करना, याद से भूलना नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नताशा, नताशा, या मम्मा। look at this. वाओ मम्मा, इतनी सारी ज्वेलरी।
ये देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी एक खास सहेली के बेटे की शादी है, उसी के लिए। जी मम्मा, बताया था आपने। हाँ, तो उसी शादी में जाने के लिए तुम दोनों बहुओं के लिए मैंने ये ज्वेलरी मंगाई है। पर मम्मा, हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी ज्वेलरी है, तो ये सब और मंगाने की क्या जरूरत थी? अरे, तुम दोनों को क्या हम वो पुरानी ज्वेलरी पहनाएंगे? अरे वहाँ बड़े बड़े रॉयल लोग आएंगे, तो नए गहने तो होने चाहिए ना। हाँ मम्मा, वो तो है। तो ज्वेलरी कैसे लगी? मम्मा, ज्वेलरी तो बहुत महंगी लग रही है। अब सस्ती और हल्की ज्वेलरी मैं अपनी बहुओं को तो पहनाऊंगी नहीं। आफ्टर ऑल वी आर जायसवाल, और इसमें से तुम भी पसंद कर लो और फिर रूपाली के लिए भी पसंद कर लो। मम्मा, रूपाली को क्या समझ है ज्वेलरी की? और वो तो ठहरी गांव की, उसे तो कुछ भी पहना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पसंद करती हूँ, राइट मम्मा? हाँ, ये देखो, ये नहीं, ये क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता? या फिर हमेशा की तरह कान में रुई डालकर बैठी रहती हो? क्या हुआ माँ जी? एक तो तुम मुझे माजी मत कहा करो, जैसे मैं किसी शहर की नहीं, कोई गांव खेड़े से आई हुई औरत हूं तुम्हारी तरह। माफ कीजिएगा, जल्दी से मुंह से निकल गया। वो क्या है ना, बचपन से ही माँ को माँ जी। बस बस, रहने दो अपनी गांव की बातें, अपने तक ही रखो ये सब, हमें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जी मम्मी। रूपाली, ये कुछ गहने मंगवाए हैं, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे और गहने नहीं चाहिए। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे और गहने नहीं चाहिए। तो शादी में क्या अपनी उजड़ी हुई शक्ल लेकर जाओगे? अरे लोग क्या कहेंगे कि मिसेस जायसवाल की बहू के पास गहने नहीं है। शादी में पुराने गहने पहनोगी? तुम क्यों हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो हर समय? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि जब भी तुम मुंह खोलती हो ना, तो एकदम गांव की गवारन लगती हो। और प्लीज शादी में भी अपना मुंह बंद ही रखना। तो क्या मेरा शादी में जाना ठीक रहेगा? सूरत तो तुम्हारी वैसे भी गरीबों जैसी है, और सोच भी वैसे ही बना रखी है। माना कि तुम छोटे घर में पैदा हुई हो, लेकिन यहाँ तो तुम आलीशान घर में रह रही हो ना। फिर भी तुम में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव तो उसमें आता है जो अपने आप को बदलने की कोशिश करे। यहाँ तो ये बदलना ही नहीं चाहती। मम्मा, ये क्या है? ये इसमें कुछ जेवर हैं जो मैंने अपने लिए पसंद किए हैं। अब मैं देखूं? हाँ हाँ, देखो ना।
वाह मामा, ये तो बहुत सुंदर है। अब मैं रख लूं इसे? हाँ ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारे लिए तो है। थैंक यू मामा। इसे ले जा। आप हमारे घर में जरूर आइएगा। मेरे पापा और मेरे पति आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। अरे मधु तो पराई थी, लेकिन राजेश तो अपना था। क्या फर्ज निभाया उसने बेटे होने का? मिस्टर राहुल ने हमारे बैंक में 7 साल पहले 5 इयर्स प्लान के तहत 2 लाख रुपए जमा किए और उन्होंने आपको नॉमिनी बनाया था। आपको तो ये बात पता होगी।